हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा है टेक्निकल पर पार, यानी कि अब की बार टेक्निकल पर पार, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज चल रही है दोस्तों। उसके अंदर अपन आज अपनी चौथी क्लास है और डीसी मोटर चैप्टर के अंदर क्लास है दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर अपन डीसी मोटर के अंदर चौथी क्लास में, यानी कि रोज़ अपन 10 क्वेश्चन रोज़ सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अपन हर क्वेश्चन पर पूरा डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसलिए 10 क्वेश्चन में कम से कम अपन 40 क्वेश्चन तैयार करते हैं 10 ही क्वेश्चनों में, क्योंकि उस क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। चौथी क्लास है और आपने अगर ये वीडियो अगर शेयर नहीं किया है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों सबसे पहले शेयर कर दीजिए। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन, ठीक है। और दोस्तों, जो टेक्निकल वाला जो भर्ती आई है राजस्थान के अंदर, उसमें कितने पोस्टें हैं वो तो सारा हुआ है। उसके बाद में कल जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर ये मतलब नोटिस आया है कि ओबीसी कितने कैंडिडेट हैं जिनने फॉर्म अप्लाई किया है, एससी कितने हैं, एसटी कितने, हर कैटेगरी के वाइज मतलब दिखाया गया है दोस्तों। इसकी मैंने वीडियो बनाकर आपको डाल दी है, आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी ओबीसी के कितने फॉर्म हैं, मतलब कितने कंप्लीट फॉर्म, मतलब सारी वीडियो में कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस क्लास को शेयर कर दिया होगा ताकि अधिक से अधिक दोस्तों और भी देख सकें इस क्लास को। चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टॉर्क यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क और स्थिर गति होती है? यानी कि कौन सी डीसी मोटर है जिसमें कम तो होता है स्टार्टिंग टॉर्क और स्थिर गति होती है? दोस्तों, जो डीसी सीरीज मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है और उसकी गति क्या होती है, परिवर्तन, यानी कि लोड के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। लेकिन जो डीसी शंट मोटर है दोस्तों, वो क्या होता है, उसमें टॉर्क होता है, उसमें टॉर्क क्या होता है दोस्तों, उसमें आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, जबकि डीसी सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब दोस्तों, जो डीसी शंट मोटर है उसमें जो आर्मेचर टॉर्क है वो क्या है, आर्मेचर धारा के समानुपाती, यानी कि बराबर होता है। इसलिए इसका टॉर्क क्या हो रहा है तो दोस्तों कम होता है। और ये क्या है, स्थिर गति की मोटर है, यानी कि आप इस पर लोड डालेंगे, अधिक लोड मान बढ़ाएंगे तो इसकी गति स्थिर रहेगी, यानी कि कुछ घटती है न के बराबर 2 से 5%। इसलिए हम इसकी गति को लगभग स्थिर मानते हैं। किसको, इस डीसी शंट मोटर को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डीसी शंट मोटर, यानी कि डीसी शंट मोटर की गति क्या होती है, लगभग स्थिर होती है और इसका टॉर्क भी कम होता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम इस मोटर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमको स्थिर गति प्राप्त करनी होती है। चलते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए, यानी कि डीसी जो मोटर है उसकी घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि किस मोटर में प्रयोग की जाती है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो डीसी मोटर है उसकी जो गति को नियंत्रण कर रहे हैं तो उसमें टेप्ड फील्ड मतलब टेपिंग फील्ड नियंत्रण विधि किस मोटर में यूज की जाती है? तो इसका मतलब है कि जो अपन को मोटर की गति को क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। तो डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, तो इनकी गति को क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो अपन क्या है, विधियाँ यूज करते हैं। अब इस प्रकार से अपन डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड, अब इसमें क्या है, डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर, इन दोनों मोटरों में सिर्फ 2 विधियाँ यूज होती हैं। उसका नाम है, एक तो आर्मेचर नियंत्रण विधि, एक है फील्ड नियंत्रण विधि। जबकि अपन डीसी सीरीज मोटर के अंदर 5 प्रकार की विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहली है फील्ड नियंत्रण विधि, दूसरी है आर्मेचर नियंत्रण विधि और तीसरी है टेप्ड फील्ड नियंत्रण विधि। टेप्ड फील्ड का मतलब है टेपिंग, जिसमें क्या होती है, टेपिंग निकली होती है। उसके बाद में चौथे नंबर की है जो श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि होती है।
और 5वें नंबर की होती है वो क्या होती है, वोल्टेज नियंत्रण। यानी कि हम सीरीज मोटर की गति को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें 5 विधि यूज करते हैं। 5 में से कोई सी विधि आप यूज कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग उसके नियम होते हैं। दोस्तों जो डीसी शंट है और डीसी कंपाउंड में हम 2 विधियाँ यूज करते हैं। उस विधि का नाम है फील्ड नियंत्रण विधि और दूसरी का नाम है आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो जो ये टैपिंग फील्ड नियंत्रण विधि है ये दोस्तों किस मोटर में यूज करते हैं अपन, तो किस मोटर में करते हैं, डीसी सीरीज मोटर के अंदर। किसके अंदर, डीसी सीरीज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर होगा। यानी कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर हम 5 विधियाँ यूज करते हैं जिसमें फील्ड टैपिंग विधि भी होती है। तो फील्ड टैपिंग विधि हम डीसी सीरीज मोटर में यूज करते हैं। ओके, अब डीसी सीरीज मोटर क्या होती है? डीसी सीरीज मोटर होती है दोस्तों आर्मेचर के श्रेणीक्रम में क्या होता है, मोटे तार और कम टर्नों की एक बाइंडिंग लगी होती है। अब उसको हम दर्शाते हैं D1 और D2 से। वो इस प्रकार से होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये होती है सीरीज फील्ड बाइंडिंग, इसके बाद में ये क्या होता है, आर्मेचर होता है इस प्रकार से। दोस्तों ये क्या है, डीसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम इसी प्रकार से होता है। चलते हैं दोस्तों, तो इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में बाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि किसके अनुपातिक होती है? इसका मतलब यह है कि जो डीसी मोटर है उसमें जो बाइंडिंग के अंदर जो कॉपर हानि हो रही है वो किसके समानुपातिक होती है? अब जो कॉपर हानि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CL बराबर I²A। यहाँ पर जो सॉरी एक मिनट, I²R, यानी कि जो कॉपर हानि का फॉर्मूला होता है वो होता है CL बराबर I²R। CL का मतलब है कॉपर लॉस बराबर I² का मतलब धारा के वर्ग के और प्रतिरोध के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती। कौन सी हानि, कॉपर लॉस हानि। कॉपर लॉस हानि धारा का हमारा अगर 2 गुना बढ़ जाए तो कॉपर लॉस हानि 4 गुना बढ़ेगी। क्यों, धारा के वर्ग के समानुपाती है। अब इसमें क्या है, कॉपर हानि धारा पर निर्भर कर रही है और प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि बाइंडिंग के अंदर जो कॉपर हानि है वो किसके अनुपातिक है, किसके समानुपाती है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती। इस जो फॉर्मूला है इसके अंदर से आपको आंसर मिल जाएगा, वो मिलेगा क्या, धारा के वर्ग के समानुपाती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो उसमें शेयर कर दीजिए और भी स्टूडेंट देख सकें। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में कौन से भाग में विद्युत चुंबक होता है जिसमें फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब यह है, जिस बंदे ने स्टार्टर जो पॉइंट है वो सारा देखे हैं, प्रैक्टिकल रूप से भी देखे हैं, तो वो अच्छे से समझ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाहता है दोस्तों, जो आपने देखा होगा स्टार्टर के अंदर क्या होता है, NBC होती है। वो इस प्रकार से होता है दोस्तों। इस NBC पे क्या होती है, बैंडिंग होती है। क्या होती है, बैंडिंग। और जो इसमें क्या बनता है, चुंबक बनता है। और इसके पास में हैंडल आकर के रुकता है और हैंडल को चुंबक बनता है तो हैंडल क्या कर लेती है, जकड़ लेती है। जैसे ही सप्लाई ऑफ हो जाती है तो इसमें चुंबक बनना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और चुंबक बनना बंद हो जाता है तो तुरंत ये हैंडल को छोड़ देती है और मोटर हमारी ऑफ स्थिति में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, NBC। जो NBC है उसकी फुल फॉर्म होती है नो बोल्ट कॉइल। क्या होती है, नो बोल्ट कॉइल। ओके, ये क्या होती है, स्टार्टर के अंदर यूज होती है। इसमें मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबक होता है। आपने देखा होगा स्टार्टर में प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल किस प्रकार बाउंड किए जाते हैं? जो दोस्तों एक्साइटिंग यानी उत्तेजित, एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित, यानी कि बैंडिंग को उत्तेजित करना। वो कॉइल किस प्रकार बांधी जाती है, कहाँ पर बांधी जाती है, उसका मतलब ये है। तो दोस्तों बैंडिंग को उत्तेजित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डीसी सप्लाई का। किसका, डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं।
अब हम जो जो बाइंडिंग में एक्साइटेड करते हैं ना, उत्तेजित करते हैं, उस बाइंडिंग को हम कहाँ पर करते हैं? तो उस बाइंडिंग को करते हैं हम दोस्तों ध्रुवों पर। क्या पर? पोलों पर। ध्रुव मतलब पोल। जिस प्रकार से हर मोटर के अंदर कम से कम 2 पोल होते हैं। 2 पोल से अधिक हो सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि पोलों का क्या होता है? जोड़ा होता है, जिसमें N और S पोल होते हैं। उन पोलों पर क्या की जाती है दोस्तों? बाइंडिंग की जाती है। उसको बोलते हैं हम फील्ड बाइंडिंग। उस फील्ड बाइंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? एक्साइटेड करते हैं, उस बाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो वो एक क्या पर करेंगे? ध्रुवों पर। ध्रुवों के बीच में घूमता है दोस्तों आर्मेचर। क्या घूमता है? आर्मेचर। क्लियर दोस्तों? तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ध्रुवों के पास में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या प्रभाव होगा? दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में भी ये बहुत कुछ देखा था कि बैक ईएमएफ क्या होता है। बैक ईएमएफ का मतलब है विरोधी विद्युत भागबल, यानी कि वो सप्लाई वोल्टेज का क्या करता है? विरोध करता है, और सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा। अब दोस्तों अगर डीसी मोटर हमारी चल रही है और अचानक बैक ईएमएफ का मान खत्म हो जाएगा, अचानक बैक ईएमएफ का मान खत्म हो गया, मतलब शून्य हो गया, तो क्या होगा? अब दोस्तों बैक ईएमएफ का मान खत्म हो जाएगा तो पूरी जो वोल्टेज है वो मोटर के अंदर जाएगी, यानी कि विरोध करने वाला तो है ही नहीं, और विरोध करने वाला नहीं है तो पूरी वोल्टेज खा जाएगी मोटर के अंदर, तो शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर होकर प्रभावित होगी, तो मोटर हमारी जल भी सकती है। क्या हो सकती है? जल भी सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूरी वोल्टेज का विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। विरोधी विद्युत भागबल का मान शून्य हो गया, यानी विरोध करने वाला उसका मान शून्य है, तो कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो वोल्टेज सीधे पूरी कहाँ जाएंगे? मोटर में जाएंगे, तो मोटर हमारी जल भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, और आपने अभी हमारा क्लास शेयर नहीं किए तो आप शेयर कर सकते हैं, और भी ग्रुप में सभी जितने स्टूडेंट सब तक पहुँच सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डीसी मोटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किसके बने होते हैं? यानी कि डीसी मोटर है जिसके फील्ड कॉइल होती है, अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जो फील्ड कॉइल यानी बाइंडिंग की होती है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग, वो किसकी बनी होती है? दोस्तों वो किसकी बनी होती है? तांबे की। यानी कि हम जो पोलों पर बाइंडिंग करते हैं वो किसकी बनी होती है? तांबे के तार की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि हम अगर माना कि तांबा क्या है? एक अच्छा चालक है। क्या है? अच्छा चालक है, इसलिए हम तांबे की बाइंडिंग यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की गति क्या होगी? दोस्तों आपने जो फॉर्मूला है ये देखा होगा, N बराबर EV/φ। दोस्तों इसमें फाई क्या है? यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, EV क्या है? विरोधी विद्युत भागबल, और N क्या है? मोटर की घूमने गति। तो इसका मतलब यह है कि मोटर की घूमने की गति विरोधी विद्युत भागबल के समानुपाती व चुंबकीय फ्लक्स से विलोमानुपाती होती है। अब दोस्तों जो फील्ड फ्लक्स है उसका मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इसका मान हम कम कर रहे हैं तो इसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विलोमानुपाती हैं। उल्टा फ्लक्स का मान घट रहा है तो मोटर की गति बढ़ रही है, अगर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो मोटर गति क्या हो रही है? घट रही है। क्लियर दोस्तों, ये फॉर्मूला मोटर के अंदर काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी श्रेणी मोटर, यानी कि क्वेश्चन मतलब ये है दोस्तों, डीसी श्रेणी मोटर ऑप्शन ए को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन बी सदैव स्थिर स्पीड चलाना चाहिए, ऑप्शन सी उच्च स्टार्टिंग बल घूर्ण के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन डी है प्रचंड स्पीड से चलेगी यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि डीसी सीरीज मोटर है उसको हम सदैव यानी कि हमेशा लोड पर ही स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका मान होता है दोस्तों यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती। क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी कि टॉर्क धारा के वर्ग कब हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यानी कि हमेशा लोड पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस मोटर को लोड पर स्टार्ट नहीं किया दोस्तों तो ये मोटर गति बहुत भयानक हो जाएगी, यानी कि पुर्जे भी उखड़ सकते हैं, फाउंडेशन को उखाड़ देगी। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को
कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि डीसी मोटर को हमेशा लोड पर ही स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। एंड दोस्तों, जो डीसी मोटर है वो अधिकतम पावर कब देगी? वो जब देगी दोस्तों जब उसमें विरोधी विद्युत भागवल का मान है वो क्या है, सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। यानी कि सप्लाई वोल्टेज का मान अगर 230 है तो उसमें विरोधी विद्युत भागवल का मान 115 होना चाहिए। क्या वोल्टेज, यानी कि सप्लाई वोल्टेज का आधा है तो हमारी मोटर अधिकतम दक्षता पर काम करेगी। अगर वो सप्लाई वोल्टेज से मान अधिक हो जाएगा किसका, विरोधी विद्युत भागवल का, दोस्तों हमारी मोटर में वोल्टेज जाएगा नहीं और मोटर बंद हो जाएगी। अगर विरोधी विद्युत भागवल का मान शून्य हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों, जल जाएगी। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए ना आपके सामने? कैसे, दोबारा देखते हैं कि अगर विरोधी विद्युत भागवल का मान शून्य हो जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि उसमें विरोध करने वाला कोई बचेगा नहीं। यदि विरोधी विद्युत भागवल का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाएगा, यानी कि विरोध करने वाला अधिक है, तो वोल्टेज उसमें जाएंगे नहीं तो मोटर हमारी उस प्रकार से बंद हो जाएगी। यदि तो हम अधिकतम दक्षता पर मोटर कब काम करेगी, जब मोटर में जो विरोधी विद्युत भागवल मान है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। अगर सप्लाई वोल्टेज 200 है तो विरोधी विद्युत भागवल मान अगर 100 बता रहा है तो इसका मतलब कि मोटर उच्च दक्षता पर काम कर रही है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि विरोधी विद्युत भागवल मान सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। क्लियर? थैंक यू दोस्तों, ये क्लास आप लिए कंप्लीट हो चुकी है। 10 क्वेश्चन अपन ने अच्छे से विस्तार से बात की है, यानी कि 10 क्वेश्चनों को अपन 40 क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। हर क्वेश्चन से अपन टच कर चलते हैं और सारी जो बातें हैं क्वेश्चन के रिलेटेड पूरी अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर आना है, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा कब, जब बेल आइकन बज जाएगा। ओके, बाय।